हाय, मैं पुनीत गोस्वामी। हाय, मैं हिना अंसारी। पर माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे कैसे पहचानोगे? हम दोनों पहले तो कभी मिले नहीं। एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था, आप यहाँ पर अकेली खड़ी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे पूछ लूं, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। वैसे आप कहाँ जा रही थी? यहीं जीवन नगर में मेरा ऑफिस है, अतुल बिल्डिंग में। बस वहीं जा रही थी। आज मेरी बस लेट हो गई है, उसी का इंतजार कर रही थी। अरे, मैं भी तो उसी तरफ जा रहा था। आप बुरा ना माने तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी आज मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। चले? क्या आप रोज इसी तरफ से जाते हैं, इसी टाइम पर? हाँ हाँ, मेरा तो डेली का रूटीन है। अगर आप बुरा ना माने तो आप मुझे रोज छोड़ दिया करेंगे। अरे, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मैं तो डेली इस रास्ते से जाता हूँ, तो आपको भी ड्रॉप कर दिया करूँगा। पर हाँ, आपको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, आज मुझे बहुत लेट हो चुका है। अरे, कोई बात नहीं, कल से थोड़ा जल्दी निकल दिया करेंगे। वैसे आप शाम को रिटर्न कितने बजे आते हैं? यही शाम को 5 बजे के आसपास। ओह वाह, तो क्या आप मुझे शाम को भी पिकअप कर सकते हैं इसी टाइम पर? क्योंकि मेरा टाइम भी 5:15 का है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो और भी अच्छी बात है। ये क्या कह रहे हो पुनीत? क्या तुम्हें नहीं पता वो लड़की तुम्हारी बेटी के समान है? उस लड़की की आयु और तुम्हारी आयु में बहुत बड़ी असमानता है। और रही दूसरी बात, उसका मजहब अलग है, उसका धर्म अलग है। अरे जो भी तुम्हें उसके साथ देखेगा वो उचित नहीं सोचेगा। सोचो, समझो। और अचंभित मैं इस बात पर हूं कि ये बात तुम मुझे आज बता रहे हो। गुरुजी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। मेरे उस लड़की के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बात है, जब भी मैं उसे मिलता हूँ मुझे अच्छा लगता है। उसे मिलना, ढेर सारी बातें करना मुझे अच्छा लगता है। कैसे चिंतित ना हूं पुनीत, कैसे? अभी तुम ही तो कह रहे हो कि उससे मिलना तुम्हें अच्छा लगता है, उससे बातें करना तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन क्या कभी उस लड़की से तुमने पूछा कि वो तुम्हें किस रूप में देखती है? जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें सही लगता है, वही सबको अच्छा नहीं लग सकता। ठीक है गुरुजी, अभी तक मैंने उससे नहीं पूछा कि उसके मन में मेरे प्रति क्या है, लेकिन जब भी वो मुझे मिलेगी मैं उसे जरूर पूछूंगा कि वो मुझे किस नज़रिए से देखती है। देखो पुनीत, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है। मैं बस इतना जानता हूं कि इस अध्याय का अंत अगर यहीं हो जाता है तो सबके लिए उचित है। बाकी तुम्हारी और प्रभु की इच्छा।
आज जनाब का मूड ऑफ है, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस। ओह, तो फिर शायद मेरे बारे में सोच रहे होंगे, है ना? हिना, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें इतनी सोचने वाली कौन सी बात है? मैं तो कहती हूँ एक नहीं, आप 2 बात पूछिए। हिना, तुम मुझे सच सच बताना कि तुम मुझे किस रूप में देखती हो। हिना, मेरी बातों का जवाब दो। जहाँ तक मुझे लगता है हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और आपको भी ऐसा कुछ पूछना नहीं चाहिए था। देखो हिना, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो तो मेरी खुशी के लिए मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम मुझे किस रूप में देखती हो। अपने शौहर के रूप में। हिना, तुम्हें पता है ना कि मैं शादीशुदा हूँ? पता है, जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि अपने पति के रूप में देखती हूँ। चलिए, अब मेरा घर आ गया है, मैं चलती हूँ। कल मिलते हैं, जा रही हूँ मैं, बाय। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये सब ड्रामा कब से चल रहा है? आखिर कौन है वो लड़की जिसके बारे में मुझे आज पता चल रहा है? आखिर कमी क्या है मुझ में जो तुम्हें बाहर जाके मुंह मारने की जरूरत पड़ गई? अनीता, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, मैं कहीं भी गलत नहीं हूं। मुझे भी ये बात आज ही पता चली है उससे कि वो मुझे अपने पति के रूप में देखती है। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगी, पहले उससे निपट लूं। मुझे उसका पता दो, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर डोरे डाले? अनीता, तुम शांत हो जाओ। देखो, मैं उसे समझाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएगी। तुम मुझे शांत करवा रहे हो? मुझे? मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी दुनिया उजड़ रही है और तुम मुझे शांत करवा रहे हो? अनीता, मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहता हूं कि अगर मेरी बात का तुम्हें थोड़ा सा भी भरोसा है तो मेरी बात का यकीन करो। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे और उस लड़की के बीच में। मैं जानता हूं कि कोई भी औरत अपने पति को किसी और लड़की के साथ साझा नहीं कर सकती। मेरी बात मानो, मैंने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जिसे शर्मिंदगी महसूस हो। रही उस लड़की की बात, उसे मैं समझाऊंगा कि वो जो भी मेरे बारे में सोचती है वो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम उसे समझाने जाओगे? मुझे नहीं पता था कि तुम ऑफिस जाने के नाम पर गुलछर्रे उड़ाते फिरते हो। आज से तुम्हारा ऑफिस जाना बंद। अब जो भी करना होगा मैं मेरे हिसाब से कर लूंगी। क्यों इतने जोर जोर से बात कर रहे हो? मुझे नींद आ रही है, कल कर लेना बात। ठीक है बेटा, सॉरी, चलो हम सोते हैं।
कॉल्स पड़ी हुई है। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम मेरा? कम से कम इंसान फोन उठा के ये तो बोल सकता है ना कि अभी बात करने का मन नहीं है, मूड नहीं है या जो भी है। तुम तो फोन ही उठाने को तैयार नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है फोन नहीं उठाने से क्या होगा? मुझसे पीछा छूट जाएगा? सवाल ही नहीं उठता बॉस। बड़ी मुश्किल से तो मिले हैं अब। मुझे माफ कर देना हिना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। और तुम्हें लेकर मेरा अनीता से भी झगड़ा हो गया है। कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अब आप अपना मूड ठीक करिए और चलिए कहीं दूर चलते हैं। आज की रात हम दोनों के नाम। मुझे आज आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है। इधर बैठ जाते हैं। देखिए, ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। जो नियति को मंजूर है वही होगा। हिना, मेरा मन बहुत उलझन में है। पता नहीं क्या होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लेकिन हमें समझ में आ रहा है। कौन हो तुम लोग और क्या मकसद है तुम्हारा? देखिए, हमारा नाम है भीमा। हमारा मकसद तो छोड़िए, आपका मकसद हमें साफ साफ नजर आ रहा है। सुनसान अंधेरी रात, सुनसान जगह और साथ में खूबसूरत लड़की का हाथ। खूब समझ में आ रहा तुम्हारा मकसद। बुढ़ापे में बेटी की उम्र की लड़की के साथ इश्क फरमा रहा है और हमें धोस दे रहा है। तुम्हारा मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो हम समझा दे तुम्हें। देखो, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना वरना बहुत बुरा होगा। बता रहा हूं तुमको। ये लड़की, चल निकल यहाँ से। हम भी तो देखे हैं कि ये बुढ़ऊ हमारा क्या बिगाड़ लेगा। हाँ, बुढ़ापे में बेटी की उम्र की लड़की से इश्क लड़ा रहा है और हमको धौस दिखा रहा है। हाँ, ये लड़की, चल निकल यहाँ से। चल निकल। शबनम, 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 सबनम, सबनम बेटा, बेटा हम अच्छे अच्छे की सबनम याद दिला देते हैं। शबनम, 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 शबनम। उठिए। क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया? बाहर हिना के साथ टाइम गुजारो और बेड पे शबनम के साथ। अनीता कौन है, तुम्हें इसका कुछ आता पता है? अब ये शबनम कौन है और क्यों आई है?
तुम पर तो भरोसा करके ही मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, और भी न जाने ऐसे कितने नाम होंगे जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं है। तुम गुजारो उनके साथ अपनी रंगीन रातें, मैं चली अर्पिता के कमरे में। बुढ़ापे में शौक बढ़ता जा रहा है। गुरुजी, एक बात मेरी समझ में नहीं आया। कल रात मैंने जो सपना देखा था उसमें बार बार शबनम का नाम मेरे मुंह से क्यों आया? मैंने तुमसे एक बात कही थी पुनीत, कि पिछले जन्म में तुम्हारी मृत्यु एक लड़की के कारण हुई थी, तुम्हें याद है? हाँ गुरुजी, आपने एक बार कहा था मुझसे। और तब तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया था, तुमने मेरी बात का उपहास उड़ाया था। परंतु आज वो समय आ गया है जब तुम्हें सच्चाई से सामना करना ही पड़ेगा। पर गुरुजी, ये सब कैसे संभव हो सकता है? हो सकता है पुनीत, अवश्य संभव हो सकता है। यह हिना वही लड़की है जिसकी वजह से तुम्हारी पिछले जन्म में मृत्यु हुई, और हिना का ही नाम पिछले जन्म का शबनम है। तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है पुनीत। पिछले जन्म में तुम्हारा नाम उस्मान था। गुरुजी, मेरा पुनर्जन्म? हाँ पुनीत, तुम्हारा पुनर्जन्म। गुरुजी, जब आप ये सब पहले से जानते थे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हर बात का एक उचित समय होता है पुनीत। बहुत सारी बातें हैं हिना के बारे में जो तुम्हें आगे चल के धीरे धीरे पता चलेगी। इनका भला हो जाए, आपका भला हो जाए, समझो सबका भला हो गया। अब तो तुमने अपने हिसाब से परख लिया ना। बेटा, उन्होंने ये कहा है कि परसों का दिन निकाह के लिए बहुत अच्छा दिन है। ये आपको निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है? कबूल है।